हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका लिटरेचर एस्पिरेंट्स पर। मैं हूं अनिल। आज हम बात करते हैं टीएस इलियट के नेक्स्ट प्ले द कॉकटेल पार्टी की। बात सबसे पहले इसके टाइटल की जाए तो कॉकटेल एक ड्रिंक होती है जो कि अल्कोहल और कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स जैसे जूस, टॉनिक वाटर और कुछ बिटर लिक्विड्स का एक कॉम्बिनेशन होती है। इट इज अ मिक्सचर लाइक ड्रिंक। ठीक उसी हिसाब से ये जो प्ले है, इट इज आल्सो अ मिक्सचर ऑफ थ्री एलिमेंट्स। फर्स्ट, क्रिश्चियन जो रिलीजन है उससे संबंधित। सेकंड, क्लासिकल जो कि सोर्स है इसका। और थर्ड, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं ऑफ साइकियाट्री वो शामिल किए हैं इन्होंने। तो ये तीन बातें आपको इस प्ले में देखने को मिलेंगी। क्लासिकल सोर्स है, क्रिश्चियन रिलीजन से संबंधित, और थर्ड साइकियाट्री। 1949 में ये प्ले लिखा गया था और सोर्स है इसका एक ग्रीक मिथोलॉजिकल प्ले है, अल्सेस्टिस, रिटन बाय यूरिपाइड्स। वहां से इन्होंने टीएस इलियट साहब ने उसकी स्टोरी बोरो की है। तो अल्सेस्टिस एक्चुअली ये एक प्रिंसेस होती है ग्रीक मिथोलॉजी में, जो अपने पति की जगह पर मरने को तैयार हो जाती है। उसका पति की मौत होती है उससे पहले ये आउट ऑफ लव कि इससे ज्यादा इतना प्यार है उसको कि अपने पति की जगह पे मरने को तैयार हो जाती है और मर ही जाती है। बाद में जो हरक्यूलिस है वो इसको दोबारा रिवाइव करता है और दोबारा हेल से लाकर या अंडरवर्ल्ड से लाकर के दुनिया में स्थापित कर देता है। तो ठीक उसी हिसाब से एक जो कैरेक्टर आगे देखने को मिलेगा आपको, लविनिया का जो हीरो है, प्रोटैगनिस्ट एडवर्ड, उसकी वाइफ, वो अपनी पर्सनैलिटी को एक्सटिंक्ट करने के लिए या वर्चुअल डेथ के लिए वो तैयार है, सिर्फ इसलिए कि उसका हस्बैंड जो है वो सही रास्ते पे आ जाए। तो थीम की बात करें जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें मार्टरडम जो कि एक सीलिया कैरेक्टर आप देखने को मिलेगा, उसके थ्रू मार्टरडम का सीन लाए हैं वो। थीम लाए हैं एलियनेशन, सर्च फॉर आइडेंटिटी, टेम्पररीनेस ऑफ ह्यूमन लव, फेलियर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, लॉस ऑफ पर्सनालिटी, सेल्फ डिसेप्शन, स्पिरिचुअल क्वेस्ट, इन सब थीम्स को शामिल किया गया है। तो ओवरऑल ये जो टाइटल है ये पूरा सिंबॉलिक टाइटल है, प्ले ही पूरा सिंबॉलिक है। टीएस इलियट ने 1927 में खुद को डिक्लेयर कर दिया था कि वह एक रिलीजियस राइटर हैं, और रिलीजियस राइटर होने के नाते उनकी जितनी भी कॉम्पोजिशंस हैं आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं रिलीजियस एलिमेंट्स आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। कोई भी पोएम्स आप उठा के देख लीजिए, कोई भी प्ले उनका, ठीक उसी तरह से इसमें भी उन्होंने रिलीजियस एलिमेंट्स को इंक्लूड किया है। तो बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स की हम। कैरेक्टर में जो मेन प्रोटैगनिस्ट है एडवर्ड चैम्बरलेन, ये बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर होते हैं, लेकिन एज अ हस्बैंड ही इज कम्प्लीटली फेल्ड, क्योंकि जो मैरिज लाइफ है उसमें एक कॉमन हार्मनी स्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा ये स्ट्रगल करते हैं। ही फाइंड्स डिफिकल्टीज इन कनेक्टिंग विद अदर्स, इनको कोई जल्दी समझ नहीं आता है, और अपनी पत्नी लविनिया जो इनकी वाइफ है उससे ही ये कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि उनका अस्तित्व जो है वो पूरी तरह से निरर्थक, फ्यूटिल हो चुका है और वो उससे बचना चाह रहे हैं। इसके अलावा वो अपनी जो उनकी शॉर्ट कमिंग्स हैं कैरेक्टर की, उनको भी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो कि बहुत दिनों बाद एंड में इस प्ले के किसी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, तब जाकर के उनकी ज़िंदगी थोड़ी ठीक होगी, जो कि प्ले की समरी में आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टर हैं लेविनिया चैम्बरलेन, ये इनकी पत्नी है। कहने के लिए अपने आप को ये एडवर्ड से अच्छा बताती हैं, लेकिन देखा जाए तो लगभग वैसी ही हैं ये भी। एलिनेटेड है और अनफुलफिल्ड है। इनको लगता है इनकी मैरिज किसी तरह से घसीटी जा रही है दोनों की आपस में, और दिखाती भी हैं कि मैं पूरी तरह से वफादार हूँ, शांति प्रिय हूँ, बट ऐसा है नहीं। इनका भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, भाई साहब की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, दोनों जैसे ही हैं। लास्ट में दोनों एक्सेप्ट करते हैं अपनी शॉर्ट कमिंग्स को, थोड़ी जिंदगी नॉर्मल लाते हैं। सीलिया कोपलस्टोन, ये एडवर्ड की प्रेमिका हैं, मिस्ट्रेस हैं, और ये बहुत ज़्यादा इनसे प्यार करती हैं एडवर्ड से, लेकिन एडवर्ड जो है वो इनको इनकी औकात दिखा देते हैं, बोल देते हैं कि भाई तुम्हारे साथ मेरा कोई भविष्य नहीं है। तो फिर वो निकल जाती है अपनी स्पिरिचुअल क्वेस्ट पर, और स्पिरिचुअल क्वेस्ट में ही शी स्किल्ड। और जो मार्टरडम का जो थीम है इस प्ले में, वो सीलिया के द्वारा ही टीएस इलियट ने
कंप्लीट किया है। मार्टरडम, शी इज क्रूसिफाइड लाइक जीसस क्राइस्ट इन सम फॉरेन कंट्री। नेक्स्ट हैं सर हेनरी हरकर्ट रैली। ये एक स्पिरिचुअल गाइड की तरह काम करते हैं और ये बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनको सही रास्ता दिखाते हैं। अगर ये ना होते तो शायद एडवर्ड, लेविनिया और सीलिया इन तीनों का ही कल्याण नहीं होता। तीनों ही स्ट्रगल करते रहते, अपने अस्तित्व को पहचान नहीं पाते, अपनी ट्रू वैल्यू को पहचान नहीं पाते। तो वो ट्रू वैल्यू पहचानने के लिए पीछे हाथ होता है सर हरकॉट रैली का। ये पूरी तरह से उनको समझा देते हैं कि क्या करना है और उनका जो वजूद है, उनका क्या मकसद है लाइफ में, वो अच्छे से समझा देते हैं। तो ही इज लाइक गाइडिंग फोर्स इन द प्ले। नेक्स्ट है पीटर क्विल्पे। ये जो है ये भी एक यंग मैन है और ये इनकी खासियत ये है कि एक साथ दो दो को ये जो आजकल का मॉडर्न टाइम चल रहा है, सीलिया और लेविनिया एक साथ दो दो को चला रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं। ही इज रोमांटिकली इन्वॉल्व, लेकिन ये वर्ल्डली माइंडेड भी हैं, इनको सक्सेस भी चाहिए। ही इज वेरी एम्बिशियस इन हिज लाइफ। और जो आजकल लोग कंफ्यूज रहते हैं वर्ल्डली सक्सेस को लेकर के, स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, इन दोनों में जो कंफ्यूजन है उसको बहुत अच्छे से पीटर के द्वारा टीएस इलियट ने रिप्रेजेंट किया है आजकल के मॉडर्न सेगमेंट को, जो सेगमेंट ऑफ पीपल है कि किस तरह से लोग कंफ्यूज रहते हैं। जूलिया और अलेक्जेंडर और तीसरा जो इससे पहले सर हरकॉट रैली, ये तीनों कैरेक्टर एक फोर्स है इस प्ले में, जिसके द्वारा बाकी लोगों के कर्मों को सुधारा जाता है, बाकी लोगों की जिंदगी को सुधारा जाता है। तो ये तीनों ट्रायंगल हैं और एक तरह से गाइडिंग फोर्स या कह सकते हैं कि जो स्पिरिचुअल फोर्स है, ये तीनों रिप्रेजेंट करते हैं, जूलिया, अलेक्जेंडर और सर हरकॉट रैली। तो देखते हैं समरी हिंदी में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सीन फर्स्ट शुरू होता है जो कि पार्टी, इसका नाम ही है कॉकटेल पार्टी। तो कॉकटेल पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है कहाँ, चैम्बरलेन्स के लंदन फ्लैट में। और जो इसकी होस्ट है लेविनिया, एडवर्ड चैम्बरलेन की वाइफ, वही गायब है जिसने पार्टी रखी है। अब जैसे मान लो आपको कोई इनवाइट करे, आप पहुंच जाओ वहां पर और पता लगे वही गायब है, तो आपको कैसा महसूस होगा। तो ठीक उसी तरह से सारे गेस्ट जो कि आए हुए हैं, जूलिया, सीलिया, अलेक्जेंडर और अनआइडेंटिफाइड गेस्ट, ये अनआइडेंटिफाइड गेस्ट कौन है, सर रैली, ये सब आपस में बात कर रहे होते हैं। सब बिजी हैं, बच्चों की तरह बातचीत कर रहे हैं। अलेक्जेंडर एक कहानी सुनाता है जिस पर जूलिया ध्यान नहीं देती है। फिर वो अलेक्जेंडर जूलिया से पूछता है कि भाई तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया, तो वो फिर भी ध्यान नहीं देती। अलेक्जेंडर को थोड़ा बुरा लगता है कि वो ध्यान नहीं देता कोई मेरी कहानी पर। फिर सारे लोग रिक्वेस्ट करने लगते हैं जूलिया से कि चलो कोई बात नहीं, तुम कहानी सुनाओ। जूलिया कुछ कहानी सुनाती है, सब लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं। हालांकि वो कहानी है थोड़ी सी, उसको शामिल करना यहाँ को जरूरी नहीं समझा मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस हमको समझना है कि सिनेरियो क्या चल रहा है। तो ये सब आपस में बात कर रहे होते हैं, जूलिया जो कहानी सुनाती है सबको पसंद आती है। तो लोग बार-बार कहने लगते हैं बच्चों की तरह, फिर से सुनाओ, फिर से सुनाओ, फिर से सुनाओ। तो कुल मिला के ये जो टॉक है लोगों की आपस में, जो कन्वर्सेशन है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो उनकी फ्रैगमेंटरी लाइफ चल रही है, कोई भी किसी को जानता नहीं है, बस जे दे आर टॉकिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ टॉकिंग, बस बात करने के लिए बात कर रहे हैं, बाकी कोई किसी को मतलब नहीं है। दे आर ऑल एलिनेटेड, दे आर सफरिंग फ्रॉम एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम। अपने अस्तित्व को ढूंढ रहे हैं सारे के सारे कैरेक्टर्स, ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है सीन फर्स्ट में। बाद में क्या होता है कि जब जूलिया से बहुत बार कहा जाता है कि भाई कहानी क्यों नहीं सुनाती हो, तो वो कहानी ना सुना करके एडवर्ड जो कि मालिक है एक तरह से इस फ्लैट का जहाँ पार्टी आयोजित हो रही है, कॉकटेल पार्टी, वहां पर एडवर्ड से वो पूछ लेती है कि भाई तुमने पार्टी तो रखी है, बट वेयर इज योर वाइफ, जिसका नाम है लेविनिया चैम्बरलेन, ये कहाँ है। एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, सॉरी उसके लिए, कि लेविनिया कहाँ गायब है भाई, तुम जो कहानी जो मतलब तुमने इतनी तैयारी कर रखी है उसके लिए, बट वेयर इज योर वाइफ। एडवर्ड बहुत ज्यादा एम्बेरस अचानक से फील हो जाता है उसको लगता है कि इसने तो दुखती रख पे हाथ रख दिया। और वो कहता है कि उसकी वाइफ उसकी अपनी चाची को देखने गई है जो कि बीमार है, और वो अपनी चाची से बहुत ज्यादा प्यार करती है। चाची लेविनिया से बहुत प्यार करती है, जब कभी बीमार होती है तो इसको ही बुलाती है।
वो जानबूझ के सच छिपाता होता है कि उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई है, वो भी विदाउट एनी रीजन। ये रीजन क्या है? एक्चुअली सीलिया और एडवर्ड का अफेयर चल रहा होता है और लविनिया इसको जान जाती है, तो इस वजह से दुखी होकर के वो चली जाती है। आगे देखते हैं। जूलिया जो है वो एडवर्ड से अकेले में बात करना चाहती है, लेकिन एडवर्ड उसको इग्नोर कर देता है। धीरे धीरे सारे गेस्ट, पार्टी खत्म हो जाती है, सब चले जाते हैं, लेकिन जो अनआइडेंटिफाइड गेस्ट है जिसको कोई नहीं जानता, मिस्टीरियस कैरेक्टर, वो रुक जाते हैं। ये सर हरकॉर्ट रैली होते हैं, जो कि एक रिनाउंड साइकियाट्रिस्ट हैं या मिस्टीरियस स्पिरिचुअल गाइड कह सकते हैं। एडवर्ड मन में सोचता है कि चलो इनसे अपनी परेशानी शेयर की जाए, क्योंकि कई बार हमारा जब मन भारी होता है तो हम ढूंढते हैं किसी को। अब ये एडवर्ड इसको क्यों चुनता है? क्योंकि सर हरकॉर्ट रैली बाकी लोगों के लिए अनजान है, और अगर हम जैसे ट्रेन यात्रा कर रहे होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि ट्रेन में लोग कुछ ही घंटों में अपने पूरी जिंदगी कहानी आपको सुना देंगे, जबकि आपका उनसे कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। क्योंकि उनको लगता है कि जैसे ही ट्रेन से आप उतर गए, वो उतर गए, हमें नहीं पता वो कहाँ गए, हम कहाँ गए। तो हमें लगता है कि वो किसी को बताएगा भी जाके, तो हमें नहीं पता किसको बताएगा, क्योंकि वो लौट के हमारे पास बात नहीं आएगी। ठीक उसी तरह से एडवर्ड हरकॉट रैली को लगता है कि ये कोई स्ट्रेंजर है, इसको मैं अपनी दिल की बात बता भी दूंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये मुझे नहीं सुनाएगा आके, या किसी से शेयर भी करेगा तो मुझे नहीं पता चलेगा। तो इस वजह से वो हरकॉट रैली को चुनता है अपनी परेशानियां बताने के लिए। वो बताता है कि जिस तरह से उसकी वाइफ उसको छोड़ करके चली गई है, शी हैज डिसअपियर्ड सडनली, और उसने इसे ये भी नहीं बताया कि वजह क्या है छोड़ने की। तो सर हरकॉट रैली काफी इंटरेस्टेड होते हैं इसकी कहानी में, और वो एक्चुअली जो मिस्टीरियस कैरेक्टर बताया जा रहा है बार बार, वो मिस्टीरियस कैरेक्टर ना होकर के एक साइकियाट्रिस्ट हैं, काफी ज्यादा फेमस हैं उस एरिया में जहाँ ये लोग रह रहे होते हैं। वो एडवर्ड से कहते हैं कि भाई तुम्हारी शादी को टाइम कितना हुआ, तो वो बताता है कि 5 साल हो गए। तो वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम जो हो। और वो एडवर्ड अपनी तारीफ भी करता है कि मैं अपनी पत्नी के प्रति बहुत ज्यादा फेथफुल हूँ, जबकि ये एकदम झूठ बोल रहा है, वो फेथफुल नहीं है। फेथफुल है वो सीलिया के प्रति, सीलिया उसकी मिस्ट्रेस, लवर है। तब हरकॉट रेली कहते हैं कि अगर तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़ के चली भी गई है, तो तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तुम एक तरह से फ्री हो जाओगी, यू विल बी हैप्पियर। क्योंकि पत्नी जो होती है वो एक कांस्टेंट क्रिटिक का काम करती है, और हमेशा ही वो पति को गलत ही समझती है। शी इज लाइक पेशेंट मिसअंडरस्टैंडर, हमेशा गलत ही समझेगी। तो तुम इन सब चीजों से दूर रहोगे, कम से कम तुम खुश रहोगे। लेकिन एडवर्ड कहता है कि आप कह रहे हो सकता है ये बात सच हो जाए, बट मुझे मेरी वाइफ वापस चाहिए, कुछ भी हो जाए, किसी भी सिचुएशन में उसको वापस लेके आऊंगा। अब वो बुला तो रहा है वापस, बट ही डजंट लव हर। बस क्यों बुला रहा है? क्योंकि वो हेल्पलेस फील कर रहा है उसके बिना। एडवर्ड कहता है कि किसी भी सिचुएशन में वापस लाएगा, जिससे कि उसको पता तो चलेगा कम से कम कि उसे छोड़ के गई क्यों थी, मेरी तो कोई गलती नहीं है। अपने आप को बहुत ज्यादा एकदम पवित्र, पाक साफ दिखा रहा है, जबकि वो निहायत ही कैरेक्टरलेस और अपनी पत्नी के प्रति केयरलेस टाइप का व्यक्ति है। तो अनआइडेंटिफाई गेस्ट एडवर्ड को बताता है कि तुम्हारी वाइफ जो है वो 24 घंटे में वापस आ जाएगी, शी विल रिटर्न इन 24 आवर्स, लेकिन शर्त ये है कि तुम उससे उसके वो कहाँ गई थी, वेयर अबाउट्स के बारे में नहीं पूछोगे, कहाँ गई थी, किसके साथ, कहाँ टाइम, तुम कुछ नहीं पूछोगे। एडवर्ड के पास कोई चॉइस होती नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो वो मान जाता है कि चलो ठीक है, नहीं पूछूंगा। अचानक से गेस्ट जा चुके थे, लेकिन जूलिया और पीटर, ये दोनों वापस आ जाते हैं। जूलिया अपना जो है वो स्पेक्स ढूंढते हुए आ जाती है, जो कि ऑलरेडी उसके बैग में ही रखा है। जूलिया बार बार आती है एक्चुअली पता करने की चल क्या रहा है, क्योंकि जूलिया और ये क्या नाम इनका, एलेक्स और थर्ड हरकॉट रेली, ये तीनों व्यक्ति एक यूनियन का काम करते हैं, यूनियन के तौर पे काम करते हैं इन लोगों को सुधारने का। तो जूलिया जो है वो चली जाती है फिर से, और अनआइडेंटिफाई गेस्ट वो भी चला जाता है एक ड्रिंकिंग सॉन्ग गाता हुआ। पीटर जो कि जूलिया के साथ आया था वो रुक जाता है, और वो एडवर्ड से बात करना चाहता है। क्यों बात करना चाहता है? क्योंकि पीटर को प्यार है सीलिया से। अब देखो ये ट्विस्ट आ रहा है स्टोरी में, और वो चाहता है कि एडवर्ड जो है वो उसकी हेल्प कर दे बात करने के लिए। अब भाई कोई अपनी गर्लफ्रेंड से बात क्यों कराएगा दूसरे की? ये बात पीटर को नहीं पता है।
जो कि एडवर्ड की गर्लफ्रेंड है सीलिया, और वो उससे ही बात करने के लिए कह रहा है, तो भाई कोई शायद ही कराए, ऐसे तो कोई नहीं कराएगा इस तरह से बात। तो पीटर कहता है कि वो सीलिया से कई बार मिला है अलग अलग मौकों पर, और मुझे लगा था कि हम दोनों के इंटरेस्ट कॉमन है, जैसे आर्ट, पेंटिंग, म्यूजिक को लेकर, और वो ऐसा लगता था मुझे पसंद भी कर रही है, लेकिन आजकल उसका बिहेवियर मुझसे उदासीन हो गया, अलूफ, इंडिफरेंट हो गया है। तो एडवर्ड पीटर जब बात कर रहे होते हैं तो एलेक्स आ जाता है और आकर के उनको डिस्टर्ब करने लगता है। पीटर किचन में चला जाता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ पका देता हूँ। एडवर्ड मना भी करता है, लेकिन वो नहीं मानता है और किचन में जाकर के खाना ना पकाते हुए पता नहीं क्या तलाशी लेने लगता है किचन की, एक बच्चे की तरह, एक और फनी तरीके से जो कुकिंग स्टोव है उस पे कुछ अचानक से रख के चला जाता है कि चलो जो चीज पक रही है उसको 10 मिनट में उतार लेना, और ऐसा कह करके वो चला जाता है। ये जो नेक्स्ट सीन है, यहाँ पर एडवर्ड और सीलिया बात कर रहे होते हैं, और अगले दिन का है, जहाँ पे पता चल जाता है कि एडवर्ड और सीलिया ये दोनों आपस में बहुत लंबे समय से अफेयर इनका है, जिसकी वजह से लेविनिया को दुख हुआ और वो छोड़ के चली गई। सीलिया बहुत खुश हो जाती है कि चलो कम से कम तुम डिवोर्स अगर लेते तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाता, लेकिन अब वो खुद ही चली गई है तो बहुत अच्छा रहा, जिससे कि अब तुम जो है मुझसे शादी कर पाओगे, हम दोनों खुश रहेंगे। लेकिन एडवर्ड कहता है कि नहीं नहीं, उसे तो लविनिया ही वापस चाहिए, और मैं तुमसे, मतलब मैं उससे प्यार तो नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं उसके बिना रह नहीं सकता। दिस इज द ट्विस्ट ऑफ द स्टोरी। प्यार भी नहीं है और रह भी नहीं सकते उसके बिना। यही एडवर्ड की प्रॉब्लम है, जो कि लेविनिया नहीं चाहती। वो चाहती है कि एडवर्ड एकदम स्पष्ट हो। ये क्लिफ हैंगिंग वाली डिसीजंस उसको पसंद नहीं आते। तो इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद सीलिया का हृदय दुखी हो जाता है, वो बहुत परेशान हो जाती है कि ऐसा क्या। और वो ये भी कहती है कि तुम एकदम फ्री व्यक्त हो जाते हो, लेकिन एडवर्ड कहता है कि नहीं नहीं, मैं फ्री नहीं हो पाऊंगा, जैसा तुम कहती हो मुझको कि मैं फ्री हो गया हूँ, लविनिया चली गई, मैं फ्री नहीं हूँ, मेरे दिमाग में बहुत टेंशन है, मैं अपने आप को फ्री महसूस नहीं कर सकता और मैं कभी हो भी नहीं सकता। तो जैसे ही वो दोनों बातचीत कर रहे होते हैं कि एक सबसे पहले एलेक्स, जो कि कुछ पकाने के लिए रख के चला गया है, फोन करके पूछता है कि तुमने जो मैंने पकाने रखा है उसको निकाला वहां से, किचन से। और फिर जूलिया आ जाती है डायरेक्ट चेक करने कि डिनर में जो पक रहा था वो पका कि नहीं पका। तब तक एडवर्ड को याद आता है कि अरे इतनी देर तक वो पक ही रहा था। जाकर के देखता है तो लगभग वो सब कुछ जल चुका है। फिर जूलिया चली जाती है क्योंकि डिनर खराब हो गया। फिर से ये दोनों अकेले रह जाते हैं, सीलिया और एडवर्ड। तो सीलिया जो है वो उस अनआइडेंटिफाई गेस्ट को डेविल बताती है कि पहले तो तुम मुझ मेरे पीछे एकदम पागल थे, मर रहे थे मुझ पे, लेकिन जैसे ही तुम उस डेविल से मिले हो, लगता है उसने कोई जादू कर दिया है, और उसने तुम्हें मना लिया है कि तुम फिर से लेविनिया के साथ ही रहोगे। तो ये जादू उस डेविल ने किया है, उस दैत्य ने किया है, उसने ही कुछ ना कुछ जादू कर दिया है। एडवर्ड कहता है कि वह ग्रेटफुल है लेविनिया, सीलिया के प्रति, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ, लेकिन अब जो उनका अफेयर था उसको तुम भूल जाओ। नाउ इज द थिंग ऑफ पास्ट, देयर अफेयर इज द थिंग ऑफ पास्ट। वो चीज अब बीते हुए वक्त की बात हो गई है, और हम दोनों का कोई भविष्य साथ में नहीं हो पाएगा। वी कैन नॉट हैव फ्यूचर टुगेदर, हमारा कोई भविष्य साथ में नहीं होगा। सीलिया ठीक है, बहुत दुखी है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग हाईली डिसअपॉइंटेड, बहुत दुखी है, फिर भी एडवर्ड को समझाने की कोशिश करती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ऐसा तुम नहीं कर सकते। लेकिन एडवर्ड कहता है नहीं नहीं, मैं लेविनिया के बिना नहीं रह सकता, ये मेरा अंतिम फैसला है, और मैं, मुझे उसकी लत लग गई है, आई एम क्वाइट यूज टू विद हर, मैं एकदम उससे जुड़ चुका हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। एडवर्ड एक फिलोसफिकल वे में कहने लगता है, एकदम फिलोसफिकल टोन में कहने लगता है कि अ मैन कैन नॉट रन अवे फ्रॉम हिज प्री डिटरमाइंड फ्यूचर। और जो भी तरीका आदमी अपनाता है या जो भी भ्रम पाल के चलता है टू चेंज द फ्यूचर, वो सिर्फ एक भ्रम है, हकीकत तो यह है कि हम नहीं भाग सकते उन सिचुएशन से। सीलिया उसकी इस फिलोसफी से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि सीलिया खुद अपने आप में एक फिलोसफिक माइंड की महिला है, और वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है, और वो एडवर्ड की इस न्यू थिंकिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है, और अपना दुख थोड़ा कम कर लेती है। शी डजंट फील सॉरी फॉर हरसेल्फ, कहती चलो कोई बात नहीं।
उसको इस बात की खुशी है कि कम से कम एडवर्ड की जो थिंकिंग है वो थोड़ी व्यावहारिक तो हो गई। इस तरह से पागलों की तरह इसका कोई डिसीजन नहीं था, इसका कोई एक स्टैंड नहीं था लाइफ में, अब वो बदल गया है। अब वो कम से कम एक क्लियर बात तो बता रहा है प्रैक्टिकली, तो अपनी ज़िंदगी वो कैरी ऑन कर पाएगा। एक्चुअली लवीनिया का जो डिपार्चर है यहाँ से जाना, तो वो दोनों के लिए फायदेमंद हुआ है। दोनों कौन, सीलिया और एडवर्ड के लिए, दोनों को अपने आप को पहचानने का मौका मिल गया। बोथ ऑफ देम हैव गेन्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड नोइंग देमसेल्व्स बेटर। अब वो अच्छे से जान गए हैं कि आखिर वो हैं क्या, और दोनों के अफेयर का कोई भविष्य है कि नहीं है, और दोनों की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स में कितनी सच्चाई, कितनी प्योरिटी है, इस बात को वो दोनों समझ जाते हैं। अगर लेविनिया न गई होती तो इनका अफेयर यूं ही चलता रहता और तीनों की ही जिंदगी बर्बाद हो गई होती। इस सीन में, सीन थर्ड एक्ट फर्स्ट का, ये ड्राइंग रूम का है। अगले दिन होता है, इसमें अनआइडेंटिफाई गेस्ट आ चुका है और एडवर्ड से आकर के कहता है कि आज तुम्हारी पत्नी वापस आ जाएगी। और वो ये भी कहता है कि किसी को मौत से वापस लाना आसान नहीं है। अब ये मौत से वापस लाने वाली बात, जो सोर्स है इस प्ले का, यूरिपाइड्स का प्ले अल्सेस्टिस, वहां से अल्सेस्टिस की कहानी है कि वो अपने पति के लिए मर जाती है, अपने पति की जगह पे मर जाती है। लेकिन जो हरक्यूलिस है वो उसकी कहानी से इतना इम्प्रेस होता है कि वो अल्सेस्टिस को दोबारा जीवित कर देता है। तो ठीक उसी हिसाब से लविनिया जो है वो एक वर्चुअल डेथ मर चुकी है, वो छोड़ चुकी है, सब कुछ त्याग चुकी है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ हर हस्बैंड, की कम से कम एडवर्ड को एहसास हो, उसकी इम्पोर्टेंस पता चले। तो ये वो थीम है यहाँ पर अल्सेस्टिस की। तो यहाँ पे फिलोसफिकल वे में वो ये भी कहते हैं कि वी डाई एवरी डे, हर दिन हम रोज मरते हैं, वर्चुअल डेथ। ये काफी फिलोसफिकल लाइन है जो हरकर्ट रैली उसको समझाते हैं कि हम अपनी ट्रू पर्सनैलिटी में नहीं रहते हैं, वी आर सेल्फ डिसेप्टेड, और हम एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं, खुद को धोखा देते रहते हैं, जो कि थीम है इस प्ले की। वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी एक तरह से मौत से वापस आ रही है, और तुम्हें जब वो मिलेगी शी विल बी कम्प्लीटली चेंज्ड पर्सन, वैसी नहीं होगी जैसी छोड़ के गई थी। एडवर्ड को वो ये भी बताते हैं कि तुम उससे उसके पास्ट के बारे में नहीं बता पूछना कुछ भी, जिससे कि तुम्हारी एनर्जी और टाइम दोनों बचे रहेंगे। जो अनआइडेंटिफाइड गेस्ट हैं वो चले जाते हैं, और अचानक से ही सीलिया, एलेक्स, पीटर, जूलिया सब आ जाते हैं। और वो क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उनको एक लेटर मिला हुआ है कि लेविनिया ने उन सबको बुलाया है फिर से अपने घर पे। एडवर्ड इस बात को समझ ही नहीं पाता आखिर ये चल क्या रहा है। वो बहुत दुखी हो जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मेरे घर में सब ये बार बार आ जा रहे हैं, है क्या, आखिर चल क्या रहा है। और उनकी बातचीत से पता चलता है कि जो पीटर है वो कैलिफोर्निया जा रहा है हॉलीवुड में राइटिंग का काम करने, मूवीज की स्क्रिप्ट लिखने। और सीलिया जो है वो जाने वाली है एक अफ्रीका का एक फिक्शनल सिटी है वहां पर, टू वर्क एज मिशनरी। मतलब वो जो ईसाई धर्म का जो एलिमेंट शामिल किया है टीएस इलियट ने, वो सीलिया के थ्रू शामिल किया गया है इस प्ले में, कि वो एज मिशनरी धर्म का काम करेगी जाके। लविनिया आ जाती है और इतने सम लोगों को एक साथ पा करके बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होती है। उसको लगता है कि जो लेटर भेजा था वो तो मैंने तो भेजा ही नहीं, किसने भेज दिया? ये लेटर भेजा था सर हरकॉट रैली ने इन सबको कि भाई पहुँचो उनके घर पे, जिससे कि एक गेट टुगेदर होगा सबका। जो ट्विस्ट आने वाला लाइफ में, पीटर कहीं और जा रहा है, सीलिया कहीं और जा रही है, वो पता चल जाएगा सबको। तो ये सब चले जाते हैं। बाद में एडवर्ड और लेविनिया जब दोनों अकेले रह जाते हैं, तब उनको पता चलता है कि 24 घंटे में उनकी पर्सनैलिटी में बहुत अधिक बदलाव आया है, जो कि इससे पहले इतने साल से नहीं आया था। 5 साल उनकी शादी को हो चुके हैं, नहीं आया था, अब आ गया है। वो अपने पास्ट की बात करते हैं। लेविनिया एडवर्ड को बहुत ज़्यादा खरी-खोटी सुनाती है। वो कहती है कि तुम एकदम रूखे आदमी हो, यू डोंट हैव एनी सेंस ऑफ ह्यूमर। उसका नतीजा ये हुआ है कि आई हैव आल्सो लॉस्ट माय सेंस ऑफ ह्यूमर। ये बहुत ही गलत, बहुत ही बेकार इंसान हो तुम। दोनों आपस में ब्लेम गेम खेलते हैं कि तुम ऐसे तुम वैसे, जो कि पति पत्नी की नोक-झोंक चलती रहती है। एडवर्ड उसको बताता है कि तुम मुझे इतना सब कुछ सुना रही हो, लेकिन सुन तो लो एक बार। मैं नर्वस ब्रेकडाउन से पीड़ित हूँ, और मेरे दिमाग में ऐसा लगता है कि मैं नर्क को लेकर के जी रहा हूँ, या मेरे जिंदगी में कोई सुकून नहीं है, कोई
पीस नहीं है मेरी, मुझे आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ मेंटल पीस। तो लेविनिया उसको कहती है अगर ऐसा है तो किसी डॉक्टर की एडवाइस क्यों नहीं कर लेते। तो फिर से एक टिपिकल हस्बैंड वाली बात, एडवर्ड कहता है कि अगर मैं डॉक्टर चुनूंगा भी तो अगर मैं कंसल्ट करूंगा भी तो मैं चुनूंगा उस डॉक्टर को, और वो डॉक्टर तुम्हारी चॉइस का तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये भी एक टिपिकल हस्बैंड वाइफ का केस यहाँ पे दिखाया है कि बहुत ही कम एग्री होते हैं। अब एक्ट सेकंड स्टार्ट होता है, जो कि एक्ट फर्स्ट एंड हुआ था डॉक्टर के कंसल्टेशन की बात को लेकर के। तो अब कंसल्ट किससे किया जाएगा, सर हरकॉट रैली से, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट हैं, और इन लोगों की प्रॉब्लम है साइकियाट्री वाली, दे आर ऑल लाइक मैड पीपल। तो इनके कंसल्टिंग रूम का सीन है, और हमें पता चलता है कि लवीनिया जो चली गई थी पार्टी छोड़ के, एक्चुअली इट वाज द रिजल्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। यह एक षड्यंत्र रचा था। किन लोगों ने, सर हरकॉर्ट रेली, जूलिया और एलेक्स, इन तीनों ने मिलकर के एडवर्ड को सुधारने के लिए लवीनिया को उस दिन गायब किया था। तो लवीनिया भी एक तरह से इस कॉन्स्पिरेसी में थोड़ी सी शामिल है। अब इन लोगों ने, तीनों ने एक व्यवस्था की है कि ये लोग आकर के कंसल्ट करें, और उन्होंने सबके लिए ऐसी व्यवस्था की है कि लवीनिया, एडवर्ड और सीलिया तीनों ही आए कंसल्ट करने, और तीनों सेपरेटली आए, और तीनों के लिए अलग अलग रूम असाइन किए गए हैं, जिससे कि कोई एक दूसरे को देख भी ना पाए। सबसे पहले कौन आता है, एडवर्ड। और वो आकर के बताता है, एडवर्ड द फर्स्ट टू अराइव, आकर के बताता है कि उसको क्या दिक्कतें हैं, क्या सफरिंग्स, क्या ट्रबल्स हैं। मतलब वो एक गिल्ट को लेकर के जी रहा है, उसको लगता है कि मैंने अपनी पत्नी को बुला तो लिया, लेकिन मुझे हकीकत में नहीं पता कि मैं उसको बुलाना चाहता था कि नहीं बुलाना चाहता था, वेदर आई लव हर और नॉट, ही इज नॉट श्योर। दूसरा, कि वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, उसको ये भी लगता है कि ही इज कॉन्स्टेंटली हॉन्टेड बाय द सेंस ऑफ हिज ओन इनसिग्निफिकेंस। उसको लगता है कि मैं महत्वहीन जिंदगी जी रहा हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं बची है परिवार में, अपनी पत्नी की नजरों में, सब तमाम बातें। इसके अलावा वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। डिसाइड का मतलब यहाँ पे ये है कि वेदर ही शुड लीव सीलिया और नॉट, या वेदर ही लव्स लेविनिया और नॉट। पता नहीं क्या करे, कौन चुने, दोनों हाथों में लड्डू हैं, किसको पहले खाए पता नहीं है। तो वो ये भी कहता है कि उसे अपनी पर्सनैलिटी में भी भरोसा नहीं रह गया है। पता नहीं सीलिया मुझसे कैसा बिहेव कर रही है, लेविनिया कैसा बिहेव कर रही है, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मैं कुछ हूँ कुछ नहीं, मतलब अपने आप को तुच्छता की भावना में वो पहुंचा चुका है। और वो अपनी पत्नी को वापस इसलिए लाना चाह रहा था क्योंकि उसके बिना वो, ही वॉज कंप्लीटली फीलिंग हेल्पलेस, लग रहा था कि उसके बिना उसको गुजारा नहीं होगा। प्यार नहीं था, ये उसकी, कह सकते हैं कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, जिसकी वजह से लेविनिया को वापस लाना चाहता था। सर हरकॉट रेली उससे कहते हैं कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो ऐसी प्रॉब्लम का एक और पेशेंट मुझे पता है, जो कि सेम प्रॉब्लम्स हैं, और क्या तुम उससे मिलना चाहोगे, हो सकता है तुम लोगों को कुछ आपस में शेयर करके कुछ राहत मिले। तो एडवर्ड कहता है ठीक है बुलाओ। तो बुलाया जाता है, और जो बुलाया जाता है तो पेशेंट कौन निकलता है, लेविनिया। दोनों ही हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को देख करके दे आर ग्रेटली सरप्राइज्ड कि अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमने नहीं बताया, तुमने नहीं बताया। लेकिन दोनों वहां पर आमने सामने, फिर उनका एक कंसल्टिंग या काउंसलिंग सेशन चलता है, और दोनों ही अपनी अपनी कहानी बताते हैं कि हम दोनों ही, देखा जाए तो फेथलेस हैं। क्यों फेथलेस हैं, क्योंकि एडवर्ड जो है वो सीलिया से प्यार करता है, और लवीनिया जो है वो पीटर से प्यार करती है। पीटर घूम के फिर से इधर सीलिया से प्यार करता है, सीलिया एडवर्ड से प्यार करती है। तो ये ट्रायंगल ना होकर के हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेंगल है ये, है ना, चतुष्कोणीय मुकाबला चल रहा है। एडवर्ड सीलिया से, सीलिया एडवर्ड से, और लविनिया पीटर से, पीटर सीलिया से। ये सब क्या ड्रामा चल रहा है, तो इसी ड्रामे पे ही प्ले लिखा गया है। दोनों ही एक दूसरे की गलतियां ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो तुम इतनी लापरवाह हो, तुम इतनी हो, और अपनी गलतियां इग्नोर करते हैं, लेविनिया भी और एडवर्ड भी। तो साइकियाट्रिस्ट उनसे कहता है कि तुम दोनों ही एक ही पेज पर हो, यू आर ऑन द सेम पेज, मतलब तुम्हारा जो कैरेक्टर्स है वो सेम है, तुम क्यों लड़ते हो आपस में, तुम तो एक जैसे ही हो, तुम्हारी तो अच्छी बननी चाहिए। तुम दोनों को ही अपनी अपनी कमियां महसूस करनी चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए,
और एक साथ जिंदगी जियो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। और यू शुड ट्राई टू मेक बेस्ट ऑफ द बैड जॉब। बैड जॉब मतलब क्या है? पति पत्नी का गृहस्थ जीवन भी यहाँ पे बैड जॉब के तौर पे बताया गया है। और तुम उससे ही अच्छा जीवन बनाओ, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है तुम्हारे लिए। लवीनिया और एडवर्ड, क्योंकि पोल तो खुल ही चुकी है। अब जब दोनों ही चोर हैं, तो एक चोर दूसरे चोर को क्यों डांटेगा? तो लवीनिया और एडवर्ड दोनों ही साथ साथ रेकनसाइल्ड होकर के चले जाते हैं कि चलो जो भी होगा, तुम भी वैसे हम भी वैसे। अभी सीलिया आती है और वो आकर के अपनी परेशानी बताती है कि उसको शी इज सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस एंड सिन। लोनलीनेस का मतलब क्या है कि एडवर्ड ने उसको उसकी औकात दिखा दी है कि भाई वी डोंट हैव फ्यूचर, जो भी था इट वाज जस्ट अ पासिंग अफेयर। उसको लगता है कि उसने उसको सिर्फ टाइम पास की तरह इस्तेमाल किया है, इसलिए वो एकांतपन उसकी जिंदगी में आ गया। सिन का मतलब उसको लगता है कि बेकार में ही उसने इतना सब कुछ किया, और उसने एडवर्ड और लेविनिया जो कि एक हो चुके हैं उनकी जिंदगी में, मैंने बेकार में ही जाके अपना डिस्टरबेंस क्रिएट किया, तो मैंने कहीं ना कहीं पाप किया है। शी लव्ड एडवर्ड, लेकिन ये उसका सिर्फ भ्रम था, और इस वजह से वो भ्रम तोड़ दिया गया बहुत ही जल्दी। साइकियाट्रिस्ट उससे कहता है कि देखो, तुम्हारे लिए वो जिंदगी अच्छी नहीं है, तुम तो निकल जाओ कहाँ, ऑन सर्च ऑफ ट्रू स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि तुम्हारा जो बेंट है या तुम्हारी पर्सनैलिटी ट्रेट है, इट इज अबाउट स्पिरिचुअलिटी। ये तुम कहाँ चक्कर में पड़ गई एडवर्ड के लव शब्द के, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारी पर्सनैलिटी ही स्पिरिचुअलिटी की खोज के लिए है, और तुम्हें उसके लिए जरूरत पड़ेगी करेज, डिटर्मिनेशन और डिवोशन की, जो कि तुम्हारे अंदर है। और तुम एक ऐसी यात्रा पे निकल जाओ जो कि किसी अननोन डेस्टिनेशन में हो, जहाँ से लोग लौट के नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो दे आर कंप्लीटली चेंज्ड, पूरी तरह से बदल करके आते हैं। दे कम आफ्टर कंप्लीट स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो इस तरह से तुम अपने साल्वेशन पे काम कर सकती हो। सीलिया इस बात को, क्योंकि पहले से ही उसके अंदर एक खालीपन है, और वो खालीपन कहाँ से पूरा हुआ? स्पिरिचुअलिटी से। तो इस एडवाइस को वो एक्सेप्ट कर लेती है और वहां से चली जाती है, डिपार्ट कर जाती है। अब जो एक्ट थर्ड है, ये शुरू होता है 2 साल बाद। 2 साल गुजर चुके हैं, फिर से सेम स्टोरी रिपीट की जा रही है, जो कि एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में थी। एक फिर से पार्टी हो रही है, कॉकटेल पार्टी 2 साल बाद। कहाँ हो रही है? उसी लंदन फ्लैट में जो कि चैम्बरलेंस का है, और सेम गेस्ट वहाँ मौजूद हैं। कौन कौन? जूलिया, लविनिया, एडवर्ड, अनआइडेंटिफाइड गेस्ट, एलेक्स, और पीटर भी आ चुका है, एक्सेप्ट सीलिया। सीलिया नहीं आई है, जो कि एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट में जा चुकी थी। एडवर्ड और लेविनिया पूरी तरह से बदल चुके हैं, और वो एक दूसरे की कंपनी अब एंजॉय करते हैं, एक दूसरे की कंपनी में उनको अच्छा लगने लगा है। और वो विश करते हैं कि जल्दी ही ये पार्टी खत्म हो जाए, जिससे कि वो दोनों आपस में एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर सकें, पति पत्नी की तरह अपने समय को व्यतीत करें, कहाँ चक्कर में पड़े दूसरों के। अब इतना बदलाव आ चुका है 2 साल बाद इन दोनों के कैरेक्टर में। एलेक्स, जो कि किनकांजा से आता है, एक फिक्शनल टाउन है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, आकर के बताता है सबको कि सीलिया जो कि वहां गई हुई थी टू वर्क एज नर्स टू इन द प्लेग स्ट्रिकन नेटिव्स, वहाँ जो प्लेग फैला हुआ था उन लोगों की सेवा करने, क्योंकि सेवा करना ही क्रिश्चियनिटी का एक मेन प्रिंसिपल है, चीफ प्रिंसिपल है। तो वो गई थी वहां पर, और वहाँ बेचारी शी वॉज किल्ड देयर, उन नेटिव्स के द्वारा उनको मार दिया गया, और उसकी बॉडी तब उन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में बांट दी। एक्चुअली उन लोगों ने उसको सैक्रिफाइस कर दिया है किसी अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, नेटिव्स ने। एडवर्ड और लेविनिया दोनों को बुरा लगता है कि अरे हमने यार क्या कर दिया, अगर हम वो यहीं रही होती तो आज नहीं मारी गई होती। दोनों को गिल्ट लगने लगता है कि अरे हमने ऐसा नहीं करते, दोनों ही अपने आप को जिम्मेदार मानने लगते हैं उसकी मौत का। सर रैली कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी उसकी मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि सीलिया जो थी वो अपनी पसंद से वहां गई थी। इट वॉज हर चॉइस, चॉइस टू गो इन द सर्च ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। शी हैड अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट एंड शी वेंट देयर, ऐसा वो बताते हैं। वो गई अपनी चॉइस के साथ, जैसे कि तुम लोग अपनी चॉइस के साथ आज यहाँ रह रहे हो। तो नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर डेथ, शी इज responsible for her death. She died a saint, एक
सन्यासी की तरह, साधु की तरह, संत की तरह वो मर गई है, मार्टर एक, और एक शहीद हो गई है। कहाँ? सर्विंग क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स, ईसाई धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, लोगों की सेवा करना या अपने आप को धर्म के रास्ते पे एक तरह क्रूसीफाई कर देना, लाइक ईसा मसीह, इस तरह से वो एक सन्यासी के तौर पे मारी गई है। एंड ये जो लास्ट में रैली बोलते हैं, तो इट इज द हिंट टुवर्ड्स द थीम ऑफ द प्ले, दैट इज द सैक्रिफाइस ऑफ सेंट हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल, कि आम लोगों की जिंदगी तभी अच्छे से बदली जा सकती है जब कोई संत अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है धर्म के रास्ते पे, जैसे ईसा मसीह ने किया था। जब तक वो जीवित थे किसी ने उनकी वैल्यू नहीं की, एंड एज ही वॉज क्रूसिफाइड, ही रिसरेक्टेड एज द ग्रेटेस्ट लाइक रिलीजियस लीडर या गॉड, जो कि क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया में फैल गई। तो ठीक उसी तरह से सीलिया की मौत लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त है। तो ये मार्टरडम का थीम इस लास्ट में उन्होंने सीलिया के थ्रू कंप्लीट किया है, टी एस इलियट ने। तो ये था प्ले, जो कि मैंने आपको कैरेक्टर एनालिसिस, थीम्स और हिंदी समरी सब बता दी है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा है, आने वाले एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ फायदा मिले, ऐसी मुझे उम्मीद है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।